गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आपका अपना चैनल केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन। कल की क्लास में बेसिक ऑर्गेनिक पढ़ा था और हमने उसमें जो टॉपिक था बेसिक ऑर्गेनिक का सिंपल था कि हमारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ऑर्गेनिक में डिवाइड होती है, इनऑर्गेनिक में डिवाइड होती है। वहाँ मैंने आप लोगों को बताया था मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, पार्शियली कंडेंस्ड फार्मूला क्या होता है, ये सारे टॉपिक डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस नया टॉपिक करेंगे, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। कैसे फाइंड आउट करते हैं हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। सबसे पहले हमारा चैनल है केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन। टॉपिक है आज का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। कि हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, ये भी ऑर्गेनिक का एकदम बेसिक चल रहा है। इसके कुछ हमारे केस हैं। इसका केस फर्स्ट है, यानी कि केस फर्स्ट मतलब इसके कुछ मेथड्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं कि हम कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों, नंबर ऑफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल। नंबर ऑफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट a molecule मल्टीपल बॉन्ड। बच्चों बात आती है मल्टीपल बॉन्ड क्या होता है, मतलब डबल बॉन्ड या फिर हमारा ट्रिपल बॉन्ड इन टू ओपन चेन सैचुरेटेड। यानी कि हमारे कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की हमें ज़रूरत है, कितने हाइड्रोजन की हमें ज़रूरत है मल्टीपल बॉन्ड को ओपन चेन में चेंज करने की। ओपन चेन मतलब स्ट्रेट चेन सैचुरेटेड। एग्जाम्पल देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बच्चों यहाँ देखें तो ये हमारी प्रोपीन है। अगर इसमें हमें इसको डबल से सिंगल में चेंज करना हो तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ हमें ओनली एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की ज़रूरत है, तो फिर इसका 1H यहाँ आ जाता है एंड 1H इसका यहाँ आ जाता है और ये चेंज हो जाता है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अगर कोई अब हमसे पूछता है कि इसमें जो डाई यानी कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना है, 1 है, क्योंकि हमें कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ी है, ओनली 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। मेथड सेकंड, यानी कि हमारा केस सेकंड है। केस सेकंड का मतलब है अगर हमारे पास कोई साइक्लिक फॉर्म है, हाउ मैनी बॉन्ड्स आर क्लीवेट। क्लीवेट मतलब होता है बॉन्ड को तोड़ना। टू फॉर्म एन ओपन चेन। यानी कि कितने बॉन्ड क्लीवेड हो रहे हैं, टूट रहे हैं, किसमें चेंज होने के लिए, ओपन चेन में चेंज होने के लिए। देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल में हम साइक्लोप्रोपेन अगर ले लें और हमें इसके सैचुरेटेड बनाना हो यानी कि सिंगल बॉन्ड बनाना हो तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इस पर एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लगा दूं H2 तो बच्चों ये इस तरीके से चेंज हो जाता है। ये हमारा प्रोपेन है 1 2 3 कार्बन के साथ। ये हमारा क्या है, स्ट्रेट चेन का प्रोपेन। और बच्चों ये है हमारे पास साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अगर हम साइक्लोब्यूटेन ले लें H2, ये है साइक्लोब्यूटेन।
इससे क्या होता है, ये इस तरीके से टूट जाता है 1 2 3 4। ये हमारा सिंपल ब्यूटेन है, यानी कि नॉर्मल ब्यूटेन है, सैचुरेटेड ब्यूटेन है। अगर अब यहाँ कोई पूछे, ये जो रिंग है बच्चों, ये जो रिंग फॉर्म में है, साइक्लो है बट रिंग फॉर्म में है, इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 होता है। यानी कि 1 मतलब एक रिंग जितनी भी है हमारी, 1 रिंग के डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 होते हैं। यानी कि रिंग अपने आप में क्या है, एक डबल इक्विवेलेंट शो करता है। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देखिए। अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चंस में स्ट्रक्चर बना करके दे दूं, हमारे पास कोई एक ऐसे स्ट्रक्चर है, ये साइक्लो है बच्चों, यहाँ कार्बन है, डबल बॉन्ड है, H है, यहाँ COOH है, और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ डबल बॉन्ड O है। और हमसे पूछा जाता है इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बताना है। अगर हम इसका देखें, 1 2 और 1 3, एक डबल बॉन्ड 2 3, एक इसका है, खुद रिंग का है, तो यानी कि कितने हो गए टोटल 4। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालते हैं किसका, एरोमेटिक कंपाउंड का। अगर बात आ जाए साइक्लो में, हमारे हो चुके हैं रिंग के निकाल दिए। अब बात आती है एलिफेटिक की, यानी कि जो हमारी क्लोज स्ट्रक्चर है, किसके लिए 4 क्लोज स्ट्रक्चर। क्लोज स्ट्रक्चर का देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है C+1 माइनस H+X माइनस N अपॉन 2। ये फॉर्मूला बच्चों हमें याद होना चाहिए। कार्बन +1 हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन और डिवाइड बाय 2। इसका एग्जाम्पल देखिए। यहाँ अगर मैं आप लोगों को बता दूं, जो C है वो हमारा कार्बन है, H है हाइड्रोजन के एटम है, किसके एटम है, हाइड्रोजन के। X मतलब हमारे हेलोजन है, कोई भी हेलोजन्स हो सकते हैं। और जो बच्चों N है, N यहाँ हमारा नाइट्रोजन है। N क्या है, नाइट्रोजन। हमारे पास क्लोज है C6H12O6। हमें इसमें निकालना है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट DBE। बच्चों फॉर्मूला क्या है, C+1। अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ कार्बन कितने हैं, 6 हैं, ये ब्रैकेट है, 1 आ गया, ब्रैकेट बंद, माइनस, फिर से ब्रैकेट है, फिर था H कितने हैं, 12। X हेलोजन एक भी नहीं है तो 0, नाइट्रोजन एक नहीं है -0, डिवाइड बाय 2। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 माइनस 2 से कैंसिल कर दे 12 को, तो 6 माइनस 6 इजिकल टू क्या आ गया, 1। यानी कि C6H12O6 में बच्चों एक होता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, और ये होता है ग्लूकोज। C6H12O6 हमारा क्या है, ग्लूकोज है। नेक्स्ट देखिए C5H10Cl2। कार्बन कितने हैं, 5 + 1 माइनस, हाइड्रोजन कितने हैं, 10 प्लस, बच्चों इस टाइम हमारे पास हेलोजन 2 है, क्योंकि क्या है, Cl2 है हमारे पास, और नाइट्रोजन हमारे पास एक भी नहीं है, तो वो क्या है, 0, और डिवाइड बाय 2। अगर हम देखें तो 5 + 1 क्या होता है, 6 माइनस ये कितने हो गए, 12। अगर 2 से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी कि 6 माइनस 6 इजिकल टू क्या हो गया, 0। यानी कि इसका डबल इक्विवेलेंट क्या होता है, 0 होता है।
इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, हमारी जो क्लोज स्ट्रक्चर आती है। इसमें बच्चों है 4 फंक्शनल ग्रुप। अगर हमारे पास क्या हो, फंक्शनल ग्रुप हो, कैसे, H है, C डबल बॉन्ड O माइनस है। अगर यहाँ हम देखें कार्बन कितना है 1 + 1 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं 1, हेलोजन एक भी नहीं है 0, नाइट्रोजन भी नहीं है 0 और अपॉन में 2। इसे हम देखें तो ये हो जाता है बच्चों 1 1 2 + 1 अपॉन 2 यानी कि 3/2, ये आ जाता है 1.5। तो जो इसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है वो होता है 1.5। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। इसी में एक छोटा सा टॉपिक और है, डिग्री निकालना, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन। बच्चों डिग्री हमेशा से अल्काइल ग्रुप को देख करके बताई जाती है कि किसके पास कितने अल्काइल ग्रुप हैं। जितने जिसके पास अल्काइल ग्रुप हैं उसकी उतनी ही डिग्री है। कैसे, यानी कि कार्बन एटम्स अटैच्ड विद अल्काइल ग्रुप किसके साथ हो, अल्काइल ग्रुप के साथ हो। देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 CH3। बच्चों हमें इसमें बताना है कि कौन सा कार्बन कितनी डिग्री का है, कौन सा कार्बन कितनी डिग्री का है। अगर हम इस कार्बन को देखें तो इस कार्बन की तीनों बैलेंसी हाइड्रोजन पूरी कर रहा है, एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं है, तो ये कौन सी डिग्री का हो गया, 1 डिग्री का। इसको देखिए, इसके पास यहाँ भी CH3 है, इधर भी CH3 है, इधर भी अल्काइल ग्रुप है, ओनली एक हाइड्रोजन एटम है, तो ये हो जाता है 3rd डिग्री का। इसको देखिए, इस कार्बन के पास एक भी H नहीं है, एक भी H नहीं है, हर तरफ से ये अल्काइल ग्रुप से घिरा है, तो ये हो जाता है बच्चों 4 डिग्री का। कौन सी डिग्री का, 4 डिग्री का। इस कार्बन के पास 2 तो अपने हाइड्रोजन है, एक CH3 है और बाकी इधर एक ही अल्काइल ग्रुप है पूरे का पूरा, तो बच्चों ये हो जाता है इस तरीके से हमारा 2 डिग्री का। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, डिग्री निकालते हैं। जो 1 डिग्री है उसको हम प्राइमरी बोलते हैं, जो 2nd डिग्री है उसको हम सेकेंडरी बोलते हैं, और जो हमारा 3rd डिग्री है उसको हम टर्सरी बोलते हैं। इसमें एक नोट आता है, इम्पोर्टेंट है, जो CH4 है, CH4 की 9 डिग्री, CH4 की कोई डिग्री नहीं होती, CH4 कोई डिग्री नहीं है। ये हमने कार्बन की डिग्री बताई। अब हम बता देते हैं इसी में डिग्री ऑफ अल्कोहल। बच्चों जिस तरीके से कार्बन 1 डिग्री 2 डिग्री और 3rd डिग्री रखता है, उसी तरीके से अल्कोहल भी 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3rd डिग्री रखता है। ये हमारे पास कार्बन है, यहाँ एक CH3 है, यहाँ एक H है, यहाँ एक H है और यहाँ एक OH है, तो बच्चों ये 1 डिग्री है। क्या है ये, 1 डिग्री है। अगर मैं स्ट्रक्चर ऐसी बना दूं, यहाँ OH ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, OH ग्रुप है, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, इसके पास एक H है, तो बच्चों ये 2 डिग्री है। जो कार्बन अगर हम कहें तो कौन सी डिग्री का है, 2 डिग्री का है। ये हमारे पास कार्बन है, यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है और हमारा यहाँ भी CH3 है, और बच्चों यहाँ एक OH लगा है, तो ये हमारा 3rd डिग्री है। इस तरीके से हम क्या बताते हैं, अल्कोहल की डिग्री बताते हैं, वो भी एलिफेटिक की। किसकी, एलिफेटिक की।
इसमें भी एक नोट आ जाता है, जो हमारा फिनोल है, फिनोल का फॉर्मूला होता है बच्चों C6H5OH। फिनोल भी नो डिग्री, फिनोल की भी कोई डिग्री नहीं होती है, ना तो फिनोल की कोई डिग्री होती है ना ही CH4 की कोई डिग्री होती है। इसी तरीके से एक आ जाता है डिग्री ऑफ अमाइन, डिग्री ऑफ अमाइन। बच्चों अमाइंस की भी सेम डिग्री होती है। ये हमारा 1 डिग्री का अमाइन है क्योंकि 2 H हैं, बाकी CH3 हैं। यहाँ मैंने NH लगा दिया, 1 H है, 2 CH3 हैं, बाकी जितने भी अल्काइल ग्रुप हैं ये 2 डिग्री का है। ये N है, इसके चारों तरफ ये CH3 हैं, इस तरीके से क्या है ये CH3 हैं। तो बच्चों ये भी कौन सी डिग्री का है? 3rd डिग्री का है। हम इसे क्या बोलेंगे? 3rd डिग्री बोलेंगे। जब हमारे पास नाइट्रोजन के पास चारों तरफ से ही अल्काइल ग्रुप हो तो बच्चों ये 4 डिग्री होता है, इसको क्वाटरनरी बोलते हैं। नदी बोल देते हैं। लेकिन जो हमारा एनिलीन है, क्या है? जो एनिलीन है बच्चों, इसकी अपनी डिग्री होती है, ये 1 डिग्री का होता है। कौन सी डिग्री का होता है? 1 डिग्री का होता है। जिस तरीके से CH4 की और फिनोल की कोई डिग्री नहीं होती, CH4 और फिनोल की कोई डिग्री नहीं होती, लेकिन अमाइन की अपनी डिग्री होती है। जो हमारा एलिफैटिक है वो भी डिग्री है, जो एरोमेटिक की एनिलीन है वो भी क्या है? डिग्री यहाँ है। आज मैंने आप लोगों के साथ 2 टॉपिक डिस्कस किए हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है एंड डिग्री ऑफ कार्बन कैसे बताते हैं हम। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सकता है शेयर करें। नोट्स टेलीग्राम पे प्रोवाइड होंगे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने शेयर कर रखा है, वहाँ से आप लोग नोट्स ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।